रिफ्लेक्शन फिनोमिना क्या होता है और रिफ्लेक्शन के लॉज भी हमने पढ़े थे। अब आज हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में। मिरर्स क्या होता है? पहली चीज तो ये सोच लो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, लाइट आती है, लाइट रेज आ रही है, इससे टकराएगी, उसके बाद क्या पॉसिबल है? तीन पॉसिबिलिटीज बनती है। या तो लाइट इसको पास कर दे, पहली, दूसरी, या फिर लाइट इस पे गिरे तो सही पर पास नहीं हो, इसके द्वारा क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, ऑब्जेक्ट इसको एब्जॉर्ब करते हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी कि लाइट रेज इससे टकरा के वापस से रिटर्न होता है, इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा। तीन पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं। ओके, या तो लाइट रेज इसको पास हो जाए, या फिर इससे एब्जॉर्ब कर ले, या फिर इससे रिफ्लेक्ट हो जाए। तीन पॉसिबिलिटीज है। पहली चीज, लाइट रेज जिस ऑब्जेक्ट को पास कर जाती है, पास हो जाती है, हमने क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स जिन्हें लाइट पास हो जाती है, हम उन्हें ट्रांसपेरेंट कहते हैं। दूसरे, जो ऑब्जेक्ट्स लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते, ट्रांसपेरेंट पर नहीं करते, वो ऑब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं? डल ऑब्जेक्ट्स। डल ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास की अधिकतर जो चीजें होती है वो कैसी होती है? डल होती है, जो चमकती नहीं है, लस्ट्रियस नहीं होती है, हम उन्हें क्या कहते हैं? डल। ये क्या करते हैं? लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती है, अपने थ्रू पास नहीं होने देती है, ये केवल उन्हें एब्जॉर्ब कर देती है। और थर्ड क्या होता है? कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइट रेज को क्या करते हैं? वापस से रिटर्न कर देते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? लस्ट्रियस होते हैं, चमकदार। ओके, तीन पॉसिबिलिटीज है, या तो पास थ्रू कर दे, या फिर एब्जॉर्ब कर दे, या फिर रिफ्लेक्ट कर दे। अब बात करें हम मिरर्स की। हमें मिरर बनाना है, तो हम मिरर बनाने के लिए क्या करें? पहली बात तो मिरर क्या होता है? मिरर की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम कि मिरर आर दोज ऑब्जेक्ट्स, मिरर्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स which reflect the maximum amount of light। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करे? वापस से रिटर्न कर दे, जो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करे और पास भी नहीं होने दे, हम उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। ओके, तो अब हमें मिरर बनाना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहली चीज तो कि कोई भी ऑब्जेक्ट उतनी ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है जो उसकी इंटरनल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा एब्जॉर्ब की गई लाइट के का अमाउंट होता है, वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर ये वुड है, मान लो लकड़ी है, तो लकड़ी में क्या होगा? अगर लाइट गिरेगी तो पक्का है कि ये एब्जॉर्ब होगा, 100% एब्जॉर्ब होगा। तो एब्जॉर्ब किए जाने वाले अमाउंट के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? हमें तो सारे अमाउंट को रिफ्लेक्ट करवाना है, पर यहाँ तो क्या कर रहा है? लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए, ऐसा मटेरियल चाहिए जो लाइट को क्या करे? एब्जॉर्ब नहीं करे, केवल रिफ्लेक्ट कर सके या फिर ट्रांसफर कर सके। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की एक स्पेशलिटी होती है कि रिफ्लेक्ट तो नहीं करते, लेकिन एब्जॉर्ब भी नहीं करते। ये केवल क्या करते हैं? अपने अंदर से लाइट को आर पार निकल जाने देते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है किसकी? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की। हमने एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ले लिया, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, पूरी लाइट को अपने अंदर से पास थ्रू होने दे रहा है। ओके, अब हम इसके साथ क्या करते हैं? हमें इसको पास थ्रू नहीं होने देना, हमें क्या कर देना है? इसको रिफ्लेक्ट करवाना है। और इसके लिए हम क्या करते हैं? इसमें पीछे पॉलिश कर देते हैं। ये पॉलिश क्या करती है? लाइट को अपने अंदर से अपने थ्रू पास नहीं होने देती है, और इसको क्या करती है? वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है। और जब लाइट इसमें एब्जॉर्ब नहीं होगी, इसके पास थ्रू नहीं हो पाएगी, तो केवल एक चांस बचता है, एक पॉसिबिलिटी बचती है, और वो क्या होती है? लाइट के वापस रिफ्लेक्ट हो जाने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया? एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिल गया जो लाइट को न तो अपने अंदर से पास होने दे रहा है, नहीं उसको क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, केवल लाइट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। और हमें क्या मिल गया? मिरर मिल गया। ओके, तो मिरर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसको पीछे से सिल्वर पॉलिश कर देते हैं,
तो वो क्या बन जाता है, एक मिरर बन जाता है। तो हम बोल सकते हैं मिरर आर दोज, हम ऑब्जेक्ट्स के पहले हम क्या लगा सकते हैं, पॉलिश्ड भी लगा सकते हैं वर्ड। मिरर आर दोज हाईली पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट्स विच रिफ्लेक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट। हाईली पॉलिश्ड क्यों, क्योंकि हाईली पॉलिश करने से क्या होता है, ये पास थ्रू नहीं होने देता है, एब्जॉर्ब तो फिर करते ही नहीं है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, तो इससे हमें क्या मिल जाता है, मिरर से मिल जाता है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मिरर की। मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, हम जनरली यहाँ पे केवल 2 टाइप्स के मिरर की बात करेंगे, एक तो प्लेन मिरर्स और एक स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, फर्स्ट प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कोई आपने ग्लास शीट ली और उसको पीछे से पॉलिश कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लेन मिरर बन जाएगा। ओके, आपने प्लेन ग्लास शीट ली और उसको वापस से क्या किया, पॉलिश कर दिया, तो ये कैसा मिरर बन जाएगा, प्लेन मिरर बनता है। हमें चाहिए स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल वर्ड बनता है स्फेयर से, और स्फेयर के बारे में हम जानते हैं, स्फेयर कैसा होता है, गोल होता है। तो अगर हम किसी ग्लास स्फेयर से कोई ग्लास का टुकड़ा काट लें या हमें काट दें, तो हमें जो मिरर मिलेगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल मिरर मिलेगा। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर बने होते हैं किससे, एक स्फेयर से, जिस स्फेयर से बने हैं वो कहलाएंगे स्फेरिकल मिरर्स। ओके, तो हम बात करते हैं अब आगे वापस से स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, अब जैसे मैंने बोला ये स्फेयर था, हमने यहां से ये कट कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, एक ग्लास का टुकड़ा मिलेगा, ये हमने एक और ले लिया। अगर हम इसकी एक्सटर्नल सरफेस को, बाहरी सरफेस को क्या करें, पॉलिश करें, तो हमें जो मिरर मिलता है वो कैसा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। और अगर हम इसकी इंटरनल सरफेस को पॉलिश करते हैं तो हमें जो मिरर मिलता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं स्फेरिकल मिरर्स को भी 2 पार्ट्स, कॉनकेव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉनकेव मिरर्स की कौन सी वाली सरफेस पॉलिश होती है, एक्सटर्नल सरफेस, बाहर वाली सरफेस, मिरर की बाहर वाली सरफेस को अगर हम क्या करें, पॉलिश करें, तो हमें कौन सा मिरर मिलेगा, कॉनकेव। लेकिन अगर हम मिरर स्फेयर के अंदर वाली सरफेस को अगर हम पॉलिश करें तो हमें कौन सा वाला मिरर मिलता है, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब हम बात करते हैं मिरर से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स की। कौन कौन सी टर्म्स होती है, पहली टर्म होती है पोल। पोल क्या होता है, पोल को हम डिनोट करते हैं पी से। जो मिरर है, जो हमारे पास ये मिरर है, ओके, एक मिरर है, इस मिरर का जो जियोमेट्रिकल सेंटर होता है हम इसे पोल कहते हैं। पोल क्या होता है, किसी भी मिरर का जियोमेट्रिकल जो सेंटर होता है हम उसे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और हम इसे किससे डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। ये इसका जियोमेट्रिकल सेंटर होगा, जो बिल्कुल बीच में आया इसके सेंटर, हम उसे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, पोल हमेशा मिरर की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं कि पोल यहाँ पे हो जाए ना, नॉट पॉसिबल। क्यों, ये हमेशा मिरर की सरफेस पे होगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जिस स्फेयर से मिरर बनाया गया है, जिस स्फेयर से मिरर बनाया गया है उस स्फेयर का जो सेंटर होता है हम उसी को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फेयर से मिरर बनाया गया है उस स्फेयर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं हम आर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाने वाली जो लाइन हम खींचते हैं, लाइन सेगमेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके लिए मान लो हम इसको हटा दें यहाँ से, स्फेयर को, ये एक मिरर है हमारे पास, ये जिस स्फेयर से कट किया गया है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से जो मिलेगा, तो ये जो हमें डिस्टेंस मिलती है हम इसी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास
प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस वो इमेजिनरी एक्सिस होती है या वो इमेजिनरी लाइन होती है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों से निकलती है, हम उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो इमेजिनरी एक्सिस होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से निकलती है, हम उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। वापस से बोल रहा हूं, ये कैसी होती है? इमेजिनरी होती है, रियल नहीं होती। ओके, क्लियर? अब बात करें हम एक एक्टिविटी की। आगे और भी टर्म्स यूज होती है, लेकिन उससे पहले हम एक एक्टिविटी यूज करते हैं। ओके, आप मान लो कोई आपने स्पून ली या आपने कोई भी मिरर ले लिया। ओके, आपने एक स्फेरिकल मिरर ले लिया, ये मान लो आपने कौन किया मिरर ले लिया, और आपने इसको सनलाइट में रखा। ये सनलाइट आएगी, इससे टकराएगी और रिफ्लेक्ट होगी। जब आप इसको जमीन पे लेके जाते हैं तो आप देखते हो कि जमीन पे इसकी परछाई बनती है, राइट? आप इसको थोड़ा एडजस्ट करो, पास लेके जाओ या कभी दूर लेके आओ, तो आप एक पॉइंट ऐसा पाते हो जहां पे परछाई क्या होती चली जाती है? छोटी होती चली जाती है, और लास्ट में एक जगह पे ये एक पॉइंटेड इसकी क्या रह जाती है? शेडो रह जाती है। जो हम इसकी इमेज बनाते हैं, जो मतलब जो परछाई बनती है, जो चमकदार परछाई होती है, वो कैसी मिलती है हमें? बिल्कुल पॉइंटेड, छोटी होती चली जाती है लगातार, एक पॉइंट पे आके क्या हो जाती है? बिल्कुल छोटी हो जाती है, बिल्कुल पॉइंटेड हो जाती है। ओके, हमने इसको नोट कर लिया कि ये डिस्टेंस कितनी थी। ओके, और इसको नाम देते हैं एफ। अगर आप इस जगह पे, जिस जगह पे ये पॉइंटेड आपको इमेज मिल रही है, पॉइंटेड इमेज ऑफ सन, आप इस जगह पे कोई पेपर का टुकड़ा रख दो, तो क्या होता है? थोड़ी देर बाद वो पेपर जलने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जब आपने कोई मिरर लिया था, सन से इसकी रेज आई थी, राइट? कौन क्या मिरर था हमारे पास? सनराइज आई थी, इससे टकराई और सभी वापस से रिटर्न हो गई। जिस पॉइंट पे ये सारी रेज आपस में मिलती है, हम उसे फोकल बोलते हैं, फोकस। फोकस का नाम सुना होगा आपने। फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे सारी रेज आपस में मिलती है। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट पहले मिरर पे इंसिडेंट होती है, उसके बाद वहां से रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्टेड जो रेज होती है, कि जिस पॉइंट पे आपस में मिलती है, हम उस पॉइंट को फोकस पॉइंट कहते हैं। ओके, फोकस पॉइंट पे क्या होता है? सारी रेज आपस में मिलती है, और जिस जगह पे ये सारी रेज आपस में मिलेगी फोकस पॉइंट पे, उस जगह पे ही क्या होता है? मिरर ऑफ दी इमेज ऑफ दी ऑब्जेक्ट बनती है, इमेज ऑफ दी ऑब्जेक्ट। आपने जो अगर सनलाइट में ये एक्सपेरिमेंट आप करोगे, ये एक्टिविटी आप करोगे, तो क्या होगा? जो छोटा सा पॉइंट मिलता है वो रियलिटी में क्या होता है? इमेज ऑफ सन होती है। सूरज जो अपना सन है, सूर्य है, उसकी आपको इमेज मिल जाती है। तो जो फोकस पॉइंट होता है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है? इमेज ऑफ दी ऑब्जेक्ट होती है। ओके, और जो डिस्टेंस होती है, ये पॉइंट एफ लिया हमने, फोकस पॉइंट है, ये पॉल पी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जो एफ होता है फोकस पॉइंट होता है, और पॉल होता है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पॉल इज नॉन एज फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पॉल इज नोन एज फोकल लेंथ। ये जो डिस्टेंस होती है, हम इसे किस नाम से डिनोट करते हैं? फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज कहते हैं, ठीक है? जो फोकस पॉइंट है, पॉल है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होती है, हम उसे क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। इसको अगर मैं क्लियर व्यू में बताऊं आपको, तो कुछ ऐसा होगा कि लाइट रेस आएगी,
टकराएगी और वापस से चली जाएगी। मान लो ये F था, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसे हम F कहेंगे। ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी हम इसे R कहेंगे। और एक्सपेरिमेंट से ये पता लगता है कि जो R होती है ये हमेशा 2 into F होती है। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा जो फोकल लेंथ होती है उसकी डबल होती है। ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ इज द